For 36 years, Pradeep Kumar Saxena, after killing his brother Sanjeev Saxena in Bareilly, managed to live under a different identity, name, and look. But on November 27 this year, he was arrested by Bareilly police for jumping parole in 1989. Now, Pradeep was known as Abdul Rahim in his neighborhood in Moradabad. 36 years, Pradeep Kumar Saxena, wanted for murder, lived a parallel life that was hidden in plain sight. In 1987, Saxena vanished after being accused of killing his own brother, Sanjeev. But instead of running far, he stayed in Western UP. He changed his identity to Abdul Rahim and started a family and worked odd jobs. But then, the police finally tracked him down after a fresh verification drive in Moradabad. We find out how one man lived between two identities for nearly 2 decades and how his past finally caught up with him. मुरादाबाद में वो क्राइम करके और उसके बाद में बेल पे छूट के जमानत पे छूट के फिर वही चला गया वो मुरादाबाद में। तो आपने पुलिस को बताया था कि ये यहाँ पे ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं और अपना धर्म बदला हुआ है, इन्होंने नाम बदला हुआ है। सब हाँ। अच्छा, फिर फिर इनकी आपसे मुलाकात भी हुई जब पुलिस ने अरेस्ट किया था? ना नहीं मुलाकात हुई, सुना सामने के पकड़ गया था वो। हाँ। नहीं, अभी आप बता दें कि आप थाने गए थे मिलने के लिए, जब इन्होंने बुलाया पुलिस ने कि आप आ सकते हैं, तो तब आपने इनसे कुछ पूछा था कि क्यों मारा, क्यों ये हत्या की थी अपने भाई की? किससे? ये प्रदीप से। ये थोड़ी हो प्रदीप। हाँ, प्रदीप से आपने पूछा कि आप उन्होंने क्यों संजीव को मारा? अब देखिए, मैंने आपको बताया इतना वहाँ पे हवालात में ये सब बातें करने की थोड़ी है, और क्या बताएगा वो, और हकीकत भी नहीं बताएगा जी। बात तो ये है ना। अब जो कर दिया तो कर दिया, वो तो हो जाना। Police said after Pradeep jumped parole in 2002, he decided to change his religion and name to Abdul Rahim. He grew a beard and police struggled to catch him. This is the story of a family torn apart twice, once by murder and then by disappearance of this man. In Bareilly, Pradeep was accused of killing his own brother Sanjeev. He got bail and simply never returned. His family waited for justice. His new life carried on elsewhere. As Abdul Rahim, he remarried, became a father and built a world that had nothing to do with the crime he had left behind. Now, 36 years later, that world has collapsed with a single arrest. फरार था, उसको हाईकोर्ट के आदेश के बाद पकड़ा गया। क्या है पूरा मामला सर, किस तरह की कहानी निकल कर आई सामने? थाना प्रेम नगर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 1987 में 313/87। ये मुकदमा, इसमें जो धाराएं थी 379 और 302 आईपीसी। इस मामले में एक अभियुक्त जिसको सजा हुई, उसका नाम प्रदीप सक्सेना। प्रदीप सक्सेना को सजा हुई इस मामले में 1989 में। सजा के उपरांत वह हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट गया अपील के लिए, और उसी समय लगभग उसने पैरोल ली। पैरोल जंप करके वो व्यक्ति फरार हो गया, और पिछले 36 साल से यह व्यक्ति फरार था। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने वो जो उसकी अपील पेंडिंग थी, उस अपील पर एक आदेश किया कि ये जो अपीलेंट है प्रदीप कुमार सक्सेना, इसको अरेस्ट किया जाए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के उसी आदेश के क्रम में इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। जब अरेस्ट किया गया थाना प्रेमनगर की पुलिस ने, तो इससे पूछताछ में कई बातें प्रकाश में आई। वे इस प्रकार हैं कि प्रदीप कुमार सक्सेना जब इस व्यक्ति ने पैरोल जंप किया था, तो उसने अपनी पहचान छुपाई, अपना हुलिया बदला, और यहाँ तक कि इसने अपना धर्म भी बदल लिया ताकि ये पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके, इसको ढूंढना मुश्किल हो जाए। इस व्यक्ति ने अपना नाम अब्दुल रहीम रख लिया, इसने अपना एड्रेस चेंज किया। ये बरेली छोड़कर, इसका मूल जो पता था वो शाही का था, शाही थाना बरेली में पड़ता है, और यह अपना मूल जो इसका पता था उस एड्रेस को छोड़कर ये मुरादाबाद में ये सेटल हो गया। वहाँ पर इसने अपना नाम अब्दुल रहीम रख लिया, और एक मुस्लिम विधवा महिला से इसने शादी करी, और ये अपना हुलिया बदलकर ये ड्राइवरी का काम करता था। और इतने साल ये फरार रहकर थाना प्रेमनगर की पुलिस ने, जनपद की एसओजी और जो सीओ फर्स्ट हैं उनके नेतृत्व में, हमारे एसएसपी बरेली सर
इनके निर्देशन में इस व्यक्ति को 36 साल बाद में इसको गिरफ्तार किया गया है माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। ये किस हत्या के किस मामले में ये आरोपी रहा था और क्या कुछ इसका निकल कर अब तक सामने आया है? इसमें अभी तक जो जानकारी हुई है मैंने बताया, एक ये मर्डर का मामला था जो ऐसा बताया गया है कि इसने अपने भाई की हत्या की थी और इसको आजीवन कारावास की सजा उस मुकदमे में मिली थी। वो 1987 का मुकदमा था, 313/87 थाना प्रेम नगर में पंजीकृत हुआ था। A murder accused out on bail disappears and the system loses track for 36 years. That's what happened in UP when Pradeep Kumar, charged with killing his brother, reinvented himself as Abdul Rahim. For decades, no police station flagged him, no document verification caught him, and no warrant brought him back. Until this month, when a district level verification order finally cracked open the case. मैडम उनके बारे में हमें यही नॉलेज थी, 2003 से हम उन्हें देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पर वो गाड़ी चलाते थे और उनके बारे में यही था कि ये हिंदू से मुस्लिम हुए, बस इतना जानकारी थी। और उनका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है कोई जानकारी नहीं थी। वो गाड़ियों पे जाते थे, गाड़ी पे पहले उन्होंने ड्राइविंग सीखा हुई थी या सीखे थे, बहरहाल वो गए हैं गाड़ी चलाते थे। वो यहाँ से गाज़ियाबाद और इधर लखनऊ वगैरह और बिहार वगैरह सब में गाड़ी चला के और वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उन्होंने दाढ़ी भी रख ली, नमाजी परहेजगार भी थे, बहुत सारी बातें थी उनके बारे में, लेकिन उनकी गहराई के मतलब पूरी जीवन परिचय के बारे में कोई नहीं जानता था, पिछला बैकग्राउंड उनका क्या था। यहाँ जो नाम उन्होंने फेमस किया उसे जानते थे सर। जो आप बता रही हैं उसी नाम से अब्दुल रहीम जी। हाँ, वो कहते थे मैं सक्सेना परिवार से हूँ और मैं खुद ही मैंने धर्म परिवर्तन किया है, मैं इस्लाम अच्छा लगा, ये बातें उन्होंने कहीं भी। और अब वो तो मैडम उन्हें क्या अच्छा लगा क्या नहीं वो तो खुद जानेंगे, मगर उन्हें यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं, ना ही उनकी बरादरी का यहाँ कोई आदमी। जो भी था वो खुद ही करा उन्होंने जैसा भी। लेकिन अब हमने जब फ़ोटो देखा उनका न्यूज़ में तो हम भक्के रह गए एकदम, ये क्या हुआ। मतलब 1987 में उन्होंने अपने भाई का मर्डर कर दिया, शायद उसी में उनका वो पैरोल पे थे बाहर, और उसके बाद वो अदालत ने उन्हें सज़ा भी सुना दी, उसके बाद वो गए भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत अफसोस सा हुआ कि ऐसा क्यों करा। अब आदमी बहुत सारे शक के दायरे में रखता, क्या धर्म परिवर्तन इसलिए करा कि अपनी शनाख्त छुपाने के लिए, या वो वाकई में इस्लाम से मोहब्बत करते थे। अब ये तो मैडम उन्हें ही पता होगा जो सच है, लेकिन हम उन्हें बहुत टाइम से जानते थे, अच्छी बातचीत थी, अच्छे से बात करते थे, लोगों से इज्जत से पेश आते थे, और ऐसी कोई भी यहाँ ऐसी कोई गतिविधि नहीं थी उनकी। शहर में रहते थे, करूले पे वो किराए वराए पे रहते होंगे, यहाँ मगर आना जाना था। तो अब पहले जब उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, उस टाइम तो बहुत पब्लिक भी बहुत कम थी, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम था, सोशल मीडिया भी बहुत कम था, बहुत सारी चीज़ें थी, मगर ठीक था, बस इतना ही जानता हूँ उनके बारे में। Now, Pradeep or Abdul Rahim's family and his neighbors are awaiting answers to the several questions they are left with. This is Samriti Tiwari reporting from ground in Moradabad and Bareilly.